हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है यदु क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 5 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कराने वाली हूँ। इसके पहले के सारे थ्योरम मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं अच्छे से। उन्हीं सब थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया गया, इन अ सर्कल अ कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब एक सर्कल है, जो कॉर्ड है वो 5 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से। रेडियस सर्कल का 13 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको कॉर्ड का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग रफ डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए आपको ये सर्कल है, इसका सेंटर आपको यहाँ पे दिया गया है ओ। कॉर्ड जो है ए भी आपका कॉर्ड है और ये 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक। और ये आपको रेडियस कितना दिया गया, देखिए 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ एम कर देती है उसको, ओ एम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ ए इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आपको निकालना है ए बी की लंबाई, ठीक है। तो इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी, ये आपका हाइपोटेनस बन गया। ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ओ ए कितना दिया, क्या पता कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम आपका 5 का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, और ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 मतलब 144, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाता है, तो ए एम कितना निकल गया 12। ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम, ठीक है। इसका मतलब 2 इंटू 12 कितना हो गया, देखिए 24 सेंटीमीटर। तो आपको ए बी का लेंथ कितना निकल गया, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर। मतलब आपका एक सर्कल है, इसमें एक आर्क ए और ये बी है, ठीक है। सेंटर पर जो आर्क ए बी एंगल सबटेंड कर रहा है उसका मेजरमेंट आपको दिया गया है 70 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर ये जो आर्क है वो कितना एंगल सबटेंड करेगा। हमको ये नहीं दिया गया है कि वो जो पॉइंट है वो सर्कल के किस आर्क पर है, मतलब इसके अपर साइड में है या ए बी के इस तरफ में है। मतलब मेजर आर्क ए बी में है या माइनर आर्क ए बी में, हम लोग को नहीं दिया गया है। तो लेट पी बी अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क ए बी, ठीक है। मेजर आर्क ए बी मतलब आपको इस वाले पॉइंट जगह पे पॉइंट पी है, ठीक है। तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। हियर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ बी, ठीक है। हमको पता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by the arc at any other point on the circle, ठीक है। क्योंकि ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए पी बी होगा, इसीलिए एंगल ए पी बी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ बी होगा, ठीक है। तो एंगल ए पी बी का मेजरमेंट कितना हो गया, हाफ इंटू 70 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है। लेट Q is the point on the minor arc, ठीक है। यहाँ पर आपका पॉइंट Q दिया गया है, तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। तो एंगल ए क्यू बी इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी ऑन द माइनर आर्क, ठीक है। अभी एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि आपका ए पी बी क्यू क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रेट हो गया। सिंस ए पी बी क्यू इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 180 माइनस 35 डिग्री
145 डिग्री। तो कितना निकल गया आपका 145 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। ये आपका सर्कल है, इसका डायमीटर आपको दिया गया है 26 सेंटीमीटर। ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन द सर्कल। एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई आपको दी गई है 24 सेंटीमीटर, ये ड्रॉ किया गया है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। ये डिस्टेंस हमको निकालना। ठीक है। ये भी कितना दिया गया है आपको 26 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये आपका हो गया ओ। ठीक है। तो सी ओ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इन राइट ट्रायंगल सी ओ, इसको मैं एम कर दे रही हूँ, सी ओ एम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस ट्रायंगल में हम यही लगाएंगे, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। ठीक है। तो आपका सी एम कितना हो जाएगा देखिए, सी एम इज इक्वल टू हाफ सी डी, इसका मतलब 1/2 इंटू 24 कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सी ओ आपको दिया गया 13, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम आपको फाइंड आउट करना है, प्लस सी एम कितना दिया गया 12 का स्क्वायर। तो ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, मतलब 169 माइनस 144, ये आपका जाता है 25। तो ओ एम कितना हो जाएगा 5। ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अ सर्कल हैज ए रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। अ कॉर्ड इज ड्रॉन, एक कॉर्ड ड्रॉ किया गया है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इज 9 सेंटीमीटर। ये आपको दिया गया है 9 सेंटीमीटर। ठीक। ये रेडियस कितना दिया गया देखिए 15 सेंटीमीटर। ये आपका ओ है, ये ए है, ये बी है और ये एम। ठीक है। आपको निकालना है लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये कॉर्ड की लंबाई निकालनी। ठीक है। आपको दिया गया है ओ ए रेडियस 15 सेंटीमीटर, ओ एम डिस्टेंस कितना दिया गया आपको 9 सेंटीमीटर। तो आपको ए बी का लेंथ निकालना है। ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल ए ओ एम अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। ठीक है। इस ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर हो जाता है। ओ ए 15 का स्क्वायर, ए एम आपको निकालना है। ठीक। ओ एम कितना है 9 का स्क्वायर। तो 225 इधर जाएगा माइनस 81 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर और ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, मतलब 12 का स्क्वायर। तो ए एम का लेंथ कितना निकल गया 12। ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम, मतलब 12 इंटू 2 कितना हो गया देखिए 24 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया गया देखिए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड। किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सर्कल के सेंटर से पास होता है। तो मान लीजिए कि आपका एक सर्कल है। ठीक है। इसका सेंटर है आपका ओ। ठीक है ना। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये आपको गिवन है। एक कॉर्ड आपका ए बी गिवन है। ठीक है। ए बी बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और आपका यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है ए बी का। ठीक है। एंड एल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी। ठीक है। मान लीजिए कि आपका पॉइंट यहाँ पर एम है। ठीक है। अभी ओ ए को मिला लिया, ओ बी को मिला दिया। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लीजिए, जॉइंट ओ ए एंड ओ बी, ये मिला दिया। क्या प्रूफ करना है हम लोग को कि ये आपका लाइन एल है ना, ये लाइन एल ओ से पास होकर जा रहा है। टू प्रूफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, मतलब यहाँ पर आपका एल है, passes through
द सेंटर ओ। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इन ट्राइंगल ए एम ओ और ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये आपको दिया गया कॉमन साइड, एंड ए एम इज इक्वल टू ए एम, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, दिया ना एम बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि एम जो है आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एम क्या हो गया, ए बी का मिड पॉइंट हो गया। इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ किए हैं। सो बाई एस 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 कॉन्वेंट कंडीशन, ट्राइंगल ए ओ एम, मतलब ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एम। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, एक एंगल ये और एक एंगल ये। ठीक है, अब देखिए, सिंस ए एम बी इज अ स्ट्रेट लाइन, फिर मैं यहाँ लिख रही हूँ। सो एंगल ए एम बी, मतलब आपका ये जो बीच का एंगल है ये वाला, ये आपका 180 डिग्री होगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपके ये दोनों बराबर हैं, तो ट्वाइस एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180 और एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको कितना निकल गया, 90 डिग्री निकल गया। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि आपका ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है ना, ए बी के परपेंडिकुलर है आपका ओ एम। अब इसके आगे मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये गिवन मैं इरेज कर रही हूँ। बट देयर इज यूनिक perpendicular line passing through any specific point। यहाँ पे आपका हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी से एक यूनिक लाइन पास करेगी। सो देयरफॉर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of chord AB must pass through the center of the circle। ठीक है, यही आपको प्रूफ कर रहा था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने आपको समझा दिया है, उसका नोट्स भी दे दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार के इजी सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।